तो जातिवाद के आधार पर तुम आरक्षण क्यों कर रहे हो? एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से होता है या कर्म से होता है? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक गंभीर सवाल से इस वीडियो की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आरक्षण का विरोध कौन लोग करते हैं? पहले आरक्षण खत्म हो या फिर जाति खत्म हो? पहले क्या खत्म हो और क्या कभी हमारे देश से जाति खत्म हो पाएगी? दोस्तों ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि रामभद्राचार्य, जिनका असली नाम है गिरधर मिश्रा, उन्होंने आरक्षण के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि गिरधर मिश्रा रामभद्राचार्य जैसे लोगों का इंटरव्यू गोदी मीडिया क्यों ले रहा है। और इस पत्रकार को दोस्तों आप लोग जितनी जल्दी पहचान लो उतना ही अच्छा होगा। इसका नाम है शुभंकर मिश्रा। बेहद ही घनघोर जातिवादी मनुवादी पत्रकार है ये। आप लोग मेरी बात नोट कर लो। ये रामभद्राचार्य का असली चेला है और अपने गुरु को ये प्रमोट कर रहा है। अपने गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार इस समय कर रहा है और इसलिए इसने बड़े ही चाव से रामभद्राचार्य के कदमों में बैठकर संविधान की धज्जियां उड़ाई, बाबा साहेब का अपमान कराया है। दोस्तों रामभद्राचार्य किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कहने को तो इनको पद्म विभूषण मिला है, लेकिन आए दिन ये संविधान का विरोध करते हैं। कहते हैं कि मनुस्मृति सबसे अच्छी किताब है, मनुस्मृति से देश चलना चाहिए, अब तो हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। अंबेडकर जी को संस्कृति का ज्ञान नहीं था, संस्कृत का ज्ञान होता तो मनुस्मृति को नहीं जलाया जाता। मनु कहने की शुरुआत मायावती जी ने कही थी, इसलिए उनको बहन जी कहने का मन ही नहीं करता है। और अब इन्होंने प्रेमानंद महाराज को भी चैलेंज कर दिया है। किस बात को लेकर चैलेंज किया है वो मैं वीडियो के आखिर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि रामभद्राचार्य ने एक बार फिर से आरक्षण का विरोध शुरू कर दिया है। रामभद्राचार्य कहते हैं कि आरक्षण से ही देश बर्बाद हो रहा है, आरक्षण की व्यवस्था बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। शायद रामभद्राचार्य को ये पता नहीं है कि देश में EWS आरक्षण भी मिल रहा है, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल रहा है, जबकि हमारे संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण बाबा साहेब ने दिया था। जिन जातियों को सदियों तक जाति के आधार पर सताया गया, एक जाति व्यवस्था बनाकर उनको शोषित किया गया, जाति व्यवस्था बनाकर खुद आरक्षण लेने वाले आज बाबा साहेब के संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। रामभद्राचार्य ने कहा है कि आरक्षण अब ख़त्म कर देना चाहिए, पहले आरक्षण ख़त्म करो, उसके बाद जाति मैं ख़त्म करूँगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। आरक्षण को लेकर गुरुदेव का मत जो है वो ये रहता है कि केवल उसकी आर्थिक स्थिति के आधार से दिया जाए, जबकि शास्त्र का हृदय से कोई पूछे जी मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ। इतनी योग्यता के पश्चात मैंने अपने जीवन में 99% से नीचे कभी नहीं देखा जी यदि मैं सर्विस में होता जी तो मुझे भी इतना अच्छा अवसर न मिलता। मैं जानता था कि भारत में प्रतिभाओं का सम्मान नहीं हो रहा है और आरक्षण की नीति संविधान में केवल 30 वर्ष के लिए की गई थी जी। वोट बैंक के लिए सब लोग आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं। हम कहते हैं हवेली बना के बना जी, करोड़ों का मालिक शेड्यूल कास्ट है जी, तो उसको तुमने आरक्षित कर डाला। अब ब्राह्मण बेचारा गरीब है तो उसको नहीं। इसी एक और आप कहते हैं जाति प्रथा बंद हो, जातिवाद। तो जातिवाद के आधार पर तुम आरक्षण क्यों कर रहे हो? मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ जी। तुम जातिवाद के आधार पर आरक्षण बंद करो जी। आर्थिकता के आधार पर आरक्षण करो। मैं जातिवाद समाप्त करवा देता हूँ, मैं जगत गुरु। पर किसी नेता को दम हो तब ना। तो गिरधर मिश्रा उर्फ रामभद्राचार्य लगातार संविधान का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। कह रहे हैं पहले आरक्षण ख़त्म करो, उसके बाद जाति मैं समाप्त कर दूंगा। इनको ये नहीं पता है कि इन लोगों ने जाति व्यवस्था बनाकर खुद आरक्षण लिया। दोस्तों आज अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा आरक्षण किसको मिल रहा है? आप अगर चेक करें
तो आप देखेंगे देश में जो बड़े बड़े पद हैं, चाहे आरएसएस चीफ हो या फिर शंकराचार्य का पद हो, क्या कभी दलित पिछड़ों ने इस पद पर बैठने का गौरव हासिल किया है? क्या कोई दलित आरएसएस चीफ बन सकता है? क्या कोई दलित शंकराचार्य बन सकता है? तो यहाँ पर जो आरक्षण सालों से चल रहा है, इस आरक्षण को कौन खत्म करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं रामभद्राचार्य के इस वीडियो को लेकर तमाम लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पहले जाति व्यवस्था ख़त्म करो, उसके बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने प्रेमानंद महाराज को लेकर भी एक टिप्पणी कर दी, घनघोर टिप्पणी कर दी, ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद प्रेमानंद महाराज के जो भक्त हैं वो आहत हो गए हैं। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि मेरे साथ वो शास्त्रार्थ करें, उनको एक शब्द भी संस्कृत नहीं आता है और संस्कृत में एक अक्षर भी वो बोल कर दिखाएं। तो लगातार सबको ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। पहले मायावती जी को लेकर यही बयान दिया, संस्कृत नहीं आती थी, संस्कृत आती तो ऐसा नहीं करती। अंबेडकर जी को लेकर भी यही कहा, संस्कृत आती तो मनुस्मृति नहीं जलाते। अब प्रेमानंद महाराज को लेकर इन्होंने यही बात कही है कि भाई इन्हें भी संस्कृत नहीं आती है। सुनिए ये बयान। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूं जी, वो तो मेरे बालक के समान है जी, अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता उनका, जी, डायलिसिस के पर वो जी रहे हैं, जीने दीजिए, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। तो रामभद्राचार्य के इस बयान के बाद रामभद्राचार्य का विरोध कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज के समर्थक। बहरहाल दोस्तों, यहाँ बड़ा मुद्दा जाति और आरक्षण का है। मेरे ख्याल से अगर आप पूछें तो मुझे लगता है पहले जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर लगातार हमारे देश में हिंसा हो रही है। सबसे ज़्यादा अगर हिंसा कहीं हो रही तो जाति के आधार पर हो रही है, भेदभाव जाति के आधार पर हो रहा है। और ये जो आरक्षण की व्यवस्था है बाबा साहेब ने इसलिए की थी जिससे सब बराबर पे आ जाएं। जिनको सालों तक सताया गया, उनके पास ना तो ज़मीन थी ना तो जायदाद थी, उन्हें गांव के बाहर बसने पर मजबूर किया जाता था, उन लोगों के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये बयान देकर मुझे लगता है कि जो रामभद्राचार्य हैं वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इस बीच दो अहम प्रतिक्रियाएं मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक पत्रकार हैं अमित यादव। अमित यादव ने रामभद्राचार्य के इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है ये प्रतिक्रिया आप लोगों को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, एकलव्य का अंगूठा काटने वाले, सावित्रीबाई फुले को स्कूल ना जाने देने वाले, महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लेने वाले, महिलाओं को शिक्षा से दूर करने वाले, पिछड़े दलितों का हक अधिकार लूटने वाले, अंबेडकर जी को अपमानित करने वाले, जाति व्यवस्था बनाकर खुद आरक्षण लेने वाले, ऐसे पोगा पंडितों को आज बहुजनों के आरक्षण से दिक्कत हो रही है। ब्राह्मणों को ही नीच बताने वाले पोगा पंडितों को ये बात समझ लेनी चाहिए, पहले जाति आई आरक्षण नहीं आई, तो पहले जाति जाएगी आरक्षण नहीं। साफ तौर से कह रहे हैं कि पहले जाति व्यवस्था खत्म करो, क्योंकि यही सबसे मूल कारण है भेदभाव का। एक और रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक कोई सूर्या लिखते हैं कि सवर्णों को 10% आरक्षण मिलने के बाद भी ये दो जातिवादी बैठकर आरक्षण को कोस रहे हैं। इन दोनों को लपेटा है सूर्या ने। एक तो शुभंकर मिश्रा को जो जातिवादी है, गिरधर मिश्रा, दोनों मिश्रा को इन्होंने लपेटा है। इन्होंने कहा खेल में तो आरक्षण नहीं है, फिर भी ओलंपिक में क्यों कुछ उखाड़ नहीं पाते हो। 100 साल से भारत ओलंपिक खेल रहा है, लेकिन अभी तक केवल 11 स्वर्ण पदक जीत पाया है।
तो रामभद्राचार्य की आंखें क्या इन आंकड़ों को देखकर खुलेंगी? और रामभद्राचार्य आखिर बार बार संविधान का अपमान क्यों कर रहे हैं, बार बार बाबा साहेब का अपमान क्यों कर रहे हैं और बार बार बहुजनों का अपमान क्यों कर रहे हैं? इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? पहले जाति खत्म हो या फिर आरक्षण? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।